वेलकम टू विजन क्यूज यूट्यूब चैनल। ये हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था हमने इस रामसर कन्वेंशन तक आपके साथ डिस्कस किया था। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ CAWT, ठीक है। सो इसका हम लोग फर्स्ट फुल फॉर्म जान लेते हैं, दैट इज कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नाम से ही हमें जैसे कि पता चल गया है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो होता है, उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स लिया गया था, ठीक है। दिस CAWT वॉज इनिशिएटेड इन 2005. This and aims to focus public and political attention and resources on ending the illegal trade in wildlife and wildlife products, ठीक है। जो भी पब्लिक अटेंशन है उसको किसके तरफ लाया गया था, जो भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है, ठीक है, जो भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग है और उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो कि इलीगली ट्रेड होता है, तो उसके अगेंस्ट उसको स्टॉप करने के लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए ये CAWT का कन्वेंशन हमने लिया था, ठीक है। सो इट ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड फॉर इलीगली ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ बाय रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, सो वो चीज़ बिक क्यों रही है, क्योंकि उसका डिमांड हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था, बेसिक चीज़ पे फोकस किया था कि उनके डिमांड को ही रिड्यूस किया जाए सो दैट कि उनका ट्रेडिंग ना हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लेदर जैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड्स किसी किसी मार्केट में, किसी किसी कंट्री में, किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। अगर डिमांड ही नहीं होगा तो आप उसको सेल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इसलिए उनका मेन फोकस क्या किया था, उन्होंने ट्राई टू रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो ये लाइन लिखी है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनी एनफोर्समेंट एक्टिविटी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़, मतलब वो किसी भी चीज़ का अगर इलीगली ट्रेड भी हो रहा है, सो दे आर नॉट लीगली इन्वॉल्व, कि वो लोग डायरेक्टली किसी को पनिश नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ठीक है, सो दैट कि वो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट वी हैव IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेड लिस्ट वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि एंडेंजर्ड या फिर जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि एंडेंजर्ड है, वो सारे एनिमल्स के लिस्ट कौन निकालता है, IUCN निकालता है, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इट वाज एस्टेब्लिश इन 1948। उसके बाद आपका एस्टेब्लिश वाला डेट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, कहाँ पे है, ग्लैन, स्विट्जरलैंड पे, ठीक है। टू कंजर्व एवरीथिंग विच कम्स अंडर नेचर, इसका मेन फोकस क्या है, इसने मेन फोकस किस पे किया है, IUCN का मेन फोकस इज टू कंजर्व एवरीथिंग विच कम्स अंडर नेचर, ठीक है। इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोसिस्टम पे फोकस नहीं किया, इन्होंने किस पे किया, एवरीथिंग विच कम्स अंडर नेचर। देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट IUCN इज दैट इट सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इट सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च, प्लस मैनेजेस फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली एंड ब्रिंग्स गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, कंपनीज, लोकल कम्युनिटीज टुगेदर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी, ठीक है। सो इट सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च निकलती है, दे सपोर्ट इट, दे री रिसर्च इट एंड उसके बारे में और रिसर्च करके दे पुट इट कि ये साइंटिफिक रिसर्च कितने हद तक सही है, ठीक है। देन दे मैनेजेस फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, ग्लोबली वो लोग क्या करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं, एंड ब्रिंग्स गवर्नमेंट और NGOs, जो भी गवर्नमेंट और NGOs है उनको साथ लाके किसी भी पॉलिसी को बेटर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP इज अनदर इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन, एनवायरमेंटल कन्वेंशन, जिसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, POP, ठीक है। POP के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये अडॉप्ट कब किया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड इन 22 मई 2001 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 17 मई 2004। तो ये आपके डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो
यहाँ पे पीओपी क्या होता है, ठीक है। पीओपी का फुल फॉर्म पहली बात तो होता है कि पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है दे आर पर्सिस्टेंट, ठीक है। दे आर पर्सिस्टेंटली अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। तो दे आर ऑर्गेनिक केमिकल, सॉरी इसमें केमिकल हो जाना चाहिए, केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज दे आर कार्बन बेस्ड। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड केमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या होते हैं, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। सो इट एक्यूमुलेट्स इन, ये करते क्या है, ये एक्यूमुलेट होते हैं हमारे फैटी टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनीथिंग, एनिमल, ह्यूमन बींग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फैटी टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दिस आर वेरी टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। सो ये टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये एनिमल के लिए ही सिर्फ टॉक्सिक है या फिर ह्यूमन बींग के लिए भी टॉक्सिक है। सो यहाँ पे आपको लिखना है ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के लिए ये टॉक्सिक है। प्लस दिस इज नॉन सॉल्यूबल, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, ये इजीली सॉल्यूबल मतलब नहीं मिलती नहीं है, ये वाटर में इजीली मिल नहीं जाती है, ठीक है। सो ये और क्या करता है, इट ऑल्सो एंटर्स इन, अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो एंटर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है। सो बायो अक्यूमुलेशन इज अ वेरी बेसिक टर्म, जो कि हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ते हुए इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा था उसका क्या हो जाएगा, बायो अक्यूमुलेशन मीन्स जब भी ये सारी चीज़ें, एनी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जब वो एंटर करती है हमारे फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेसल कन्वेंशन, ठीक है। बेसल कन्वेंशन is very important in terms of your exam point of view। जैसे कि इसमें हो जाएगा कि it was adopted on 22 March 1989, ठीक है। 1989 में इसको अडॉप्ट किया गया था। It was adopted to control transboundary movement of hazardous waste and their disposal, ठीक है। जो transboundary movement है, transboundary movement मतलब क्या हो जाता है आपका, जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर किसी चीज़ का या फिर किसी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ठीक है। वो भी किस चीज़ों का, हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है। जो भी कभी बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे होते हैं कि हैजर्डस जो वेस्ट है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होते हैं, ठीक है। सो जो वो सारे मूव किए जाते हैं वेस्ट, ठीक है, तो उनका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं, सो इसमें बेसल कन्वेंशन आपको हेल्प करता है, ठीक है। उस चीज़ के लिए, उस चीज़ में बेसिक फोकस डालने के लिए उन्होंने बेसल कन्वेंशन का अडॉप्ट किया था। सो उनके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ हैजर्डस इम्पैक्ट। ऑब्वियसली जो भी हैजर्डस वेस्ट है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एन हैजर्डस, जो कि क्या होते हैं, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है उनका। तो उसको प्रॉपर डिस्पोजल, उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए हमने क्या किया था, बेसल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट वी हैव रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन का जब भी आपको नाम मिले, सो आपको कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर लेना चाहिए किससे, PIC से, ठीक है। तो PIC क्या होता है, हम लोग उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1998, रॉटरडैम कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1998 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004, ठीक है। सो मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ कि ये एनवायरनमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दिस कन्वेंशन इज लीगली बाइंडिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लीगली जो रॉटरडैम कन्वेंशन है, क्या है वो, लीगली बाइंडिंग है। इसी तरीके से जो भी बाकी सारे कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है कि नहीं और इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं, आपको ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स ऑब्लिगेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता क्या है अभी, ठीक है।
जब भी कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल जो होता है अगर किसी कंट्री में बैन नहीं है बट वो किसी दूसरे कंट्री में ज़रूर बैन है, ठीक है, अगर वो कंट्री वही केमिकल अगर हमारे कंट्री में भेज रहे हैं या हमारा कंट्री उसे कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके बारे में, उस केमिकल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना जो भी कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है। सो आप रोटरडेम, जैसे कि कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो PIC है, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट है, वो कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो आपको हमेशा याद रखना है वो रोटरडेम कन्वेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव UNCCD, ठीक है। UNCCD क्या है? UNCCD हो जाता है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो ये वर्ड है इसका की वर्ड है जो कि डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है। जो भी हमारे इसमें कौन कौन से एरिया आ जाएंगे आपके, पहली बात तो एरिड एरिया, ठीक है, और सेमी एरिड एरियाज आपके इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। जो भी डेजर्टिफिकेशन होता है उसका मेन रूट क्या है, उसका मेन कॉज क्या है, उसको रिड्यूस करने के लिए आपका UNCCD को अडॉप्ट किया गया था। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1994। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगेन वी हैव दिस इज एज एन लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू लिंक एनवायरमेंट डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट करवाता है और एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को लिंक करता है किससे, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से, ठीक है। किस तरीके से हम अपने लैंड को सस्टेनेबली मैनेज कर सके वो चीज़ हमें यहाँ पे बताया जाता है। प्लस इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग हो जाता है बेसिकली जब आप ग्रास रूट लेवल को भी इंक्लूड करो, ठीक है। सो ग्रास रूट लेवल इन द सेंस कि जब आप लोकल कम्युनिटीज़ को भी इस चीज़ों के लिए इंक्लूड करो या फिर किसी भी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जब भी हम उनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प लेते हैं तो उनको हम पहली बात तो बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। सो उनको किस तरीके से ये चीज़ करवाया जाएगा, उनको अवेयर करके, ठीक है, उनको इसके बारे में जानकारी देके कि डेजर्टिफिकेशन एक हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट में हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर करवा के वी कैन हैव बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। सो इनका फोकस एरिया कहाँ कहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा जैसे कि डेजर्टिफिकेशन में, लैंड डिग्रेडेशन में एंड ड्रॉट वाले कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। इसमें नाम से हमें साफ दिख रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू वेल, ठीक है। जो वेल है नो डाउट हमें करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा कि उनके नंबर्स, हम पढ़ते हैं कि उनके नंबर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर उनके नंबर्स अगर कम हो रहे हैं तो उनको मैनेज करना, उनके पॉपुलेशन को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इस कन्वेंशन को साइन किया गया था 1946 में। इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है। जैसे कि इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वेल जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं होती है ना, तो वो सीज में अगर अवेलेबल है तो वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के कोई उसको मैनेज नहीं करता। सो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी कंट्री उसकी बाउंड्रीज में है आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। सो दिस इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ वेलिंग, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वेल करता है और उसके पॉपुलेशन को मैनेज करने में ये हेल्प करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, कैम्ब्रिज UK में, और इंडिया इज़ अ मेंबर टू दिस कमीशन, ठीक है। Next we have Vienna Convention. Vienna Convention is one of the most important convention और ये एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम में और मतलब एग्ज़ाम में एनवायरनमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। सो इट वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 1985 बट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1988, ठीक है। इट एक्ट एज ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है। जब भी आपके पास वियना कन्वेंशन आएगा तो आपको उससे ओजोन लेयर को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो ओजोन लेयर होता क्या है, सो वी ऑल नो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर लेवल है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर लेवल कौन कौन से हैं हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर, ठीक है। सो ये जो ओजोन लेयर है हमारा कहाँ अवेलेबल होता है,
स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है। सो स्ट्रेटोस्फेयर पे हमें क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इट सेव अस फ्रॉम हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज के जो हार्मफुल इम्पैक्ट है उससे ये हमें बचाता है, तो इसलिए ओजोन लेयर जो है हमारे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन इसी वियना कन्वेंशन में वी हैव वन प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वियना कन्वेंशन के अंदर ही साइन हुआ था। किस चीज़ के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए ये चीज़ साइन की गई थी, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, जो ओडीएस है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा मॉन्ट्रियल में CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो क्या करती है, एक मेजर कंसर्न शो कर रही है कि वो ओजोन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लीट करती है। वो जो गैस है दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर ओजोन लेयर, ठीक है। सो उस चीज़ को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने लिया था। नेक्स्ट उसी में आपका आ जाएगा किगाली कन्वेंशन, ठीक है। किगाली कन्वेंशन का नाम सुनते ही आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए कि ये भी आपका कहीं ना कहीं ओजोन से ही रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। सो किगाली कन्वेंशन क्या है आपका, इट इज़ द 6th अमेंडमेंट इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो 6th अमेंडमेंट हुआ था वो उसका रिजल्ट क्या था, किगाली कन्वेंशन। उसमें क्या किया था हमने, HFC इस गैस को कम करने के लिए हमने प्रोटोकॉल लिया था, ठीक है। सो ये भी HFC भी आपका एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे रिलेटेड आज तक अभी तक जितने भी हमने 2 वीडियोस में जितने भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन से रिलेटेड चीज़ें की हैं उससे रिलेटेड हम लोग MCQs करेंगे, ठीक है। सो ओके, आज के लिए इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।